हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं 29 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों के संबंध में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो तैयार रहिए आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर, ठीक है, और सारे नोट करते रहिए। सारे के सारे जो भी प्रश्न हैं और जो भी उसके साथ अन्य फैक्ट हैं, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज का। चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ठीक है। हालांकि देखो, इस पर मैंने आपको अलग से एक वीडियो भी उपलब्ध कराया 2 दिन पहले, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। सारे के सारे फैक्ट, जो भी सिलक्यारा सुरंग या इससे संबंधित जो भी फैक्ट थे, क्या हुआ था वहां पर, वो सारी चीजें आपको उस क्लास में मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाके। 2 दिन पहले ही मैंने इस पर वीडियो दिया था, तो फिर भी थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। देखो, सिलक्यारा सुरंग कहाँ पर है? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। ठीक है, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में है, जो कि 134 नंबर है। ठीक है, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग किस में है, कौन सा है? 134 नंबर है। पहले ये 94 था, वर्तमान में 134 में है। उत्तरकाशी में ये पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में आता है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में सिलक्यारा सुरंग। चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पर 12 नवंबर को, ठीक है, 12 नवंबर को दीपावली के दिन प्रातः काल में यहाँ पर सुरंग के अंदर स्लाइड होने से, ठीक है, कुछ श्रमिक अंदर रह गए थे। 41 श्रमिक अंदर फंस गए थे, जो कि काफी प्रयास के बावजूद 17वें दिन इन्हें बाहर निकाला गया। कल रात्रि 8:30 बजे तक इन्हें बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो इसलिए काफी चर्चा का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देश में अब तक का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो कि 17 दिन चला है। ठीक है, इससे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था वो 1989 में केवल 2 दिन चला था, जहां पर 65 श्रमिक निकाले गए थे, जो कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला खदान में निकाले गए थे। ठीक है, तो उसके अलावा देश का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, कौन सा है? सिलक्यारा ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर कुल 41 श्रमिक फंसे हुए थे, जिन्हें 17वें दिन 28 नवंबर को, डेट ध्यान रखिएगा, देखो 12 नवंबर को भूस्खलन हुआ और फंसे थे, 28 नवंबर को निकाले गए हैं। ठीक है, 28 नवंबर को, तो दोनों डेट महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। सुरंग कौन सी है? सिलक्यारा सुरंग है, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बन रही है। ठीक है, तो सारे फैक्ट इसमें आपको, जो मैंने आपको क्लास उपलब्ध कराई है 2 दिन पहले, उसमें आपको मिल जाएंगे। फिर भी देखो, थोड़ा बहुत इसमें हम जानते हैं। ठीक है, ये है, देखो सिलक्यारा, इस कोने में सिलक्यारा और यहाँ पर है बड़कोट। सिलक्यारा और बड़कोट यहाँ पर मुख्यतः पाल गांव, बड़कोट का पाल गांव और सिलक्यारा, इन दोनों को ये जोड़ती है सुरंग। ठीक है, 4.5 मीटर की ये सुरंग है। कितने मीटर की है? 4.5 मीटर की। ठीक है, 4.5 मीटर की किलोमीटर, सॉरी, 4.5 किलोमीटर की सुरंग है, जो कि सिलक्यारा से बड़कोट को जोड़ती है। ठीक है, ये जो 483 मीटर इसमें दिखाया गया, इसमें भी खुदाई की जानी शेष है। ठीक है, और ये यहाँ पर हुआ था भूस्खलन, यहाँ पर मलबा आया था ऊपर से, और इस एरिया में जो ये 2075 मीटर का एरिया दिखाया गया, इस एरिया में श्रमिक यहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्हें 17वें दिन कल निकाला गया। और किस पद्धति से निकाला गया है? इनको निकाला गया है रेड होल माइनिंग तकनीक। ठीक है, रेड होल माइनिंग तकनीक जो पद्धति है, उसके माध्यम से इनको निकाला गया। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल ये बन सकता है। रेड होल माइनिंग पद्धति, इसमें क्या होता है? देखो, चूहे की तरह बिल बनाकर इन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में फंसे हुए थे। ये 60 मीटर यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। सिलक्यारा से बड़कोट को जोड़ती है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 पर स्थित है। ठीक है, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, बनाई जा रही है। ठीक है, अभी हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग ये जाता है, यहाँ से जाता है, तो ये सुरंग, इसको, इस मार्ग को, ये जो मार्ग है 58 किलोमीटर का, इसको कम करने के लिए बनाई जा रही है। तो सबसे ज्यादा श्रमिक इसमें झारखंड के थे, कितने? 15 श्रमिक थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, इसमें अंतरराष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट कौन आए थे? अर्नोल्ड डिक्स। ठीक है, अर्नोल्ड डिक्स, ठीक है, यहाँ पर आए हुए थे, जो कि अंतरराष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, यहाँ पर आए हुए थे। और इसके अलावा ये इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो सिलक्यारा सुरंग, जो कि काफी चर्चा में रही है। ठीक है, 17 दिन बाद यहाँ पर से मजदूर निकाले गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, किस अवधि में टिहरी एग्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया?
तो किस अवधि में किया गया टिहरी में टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023? ठीक है, तो किस अवधि में हुआ है? ये है देखो 24 से 28 नवंबर। ठीक है, 24 से 28 नवंबर, यानी कि कल इसका समापन हो गया है। 5 दिवसीय था, 5 दिवसीय। ठीक है, 24 से 28 नवंबर 5 दिवसीय था। और किसके द्वारा ये आयोजित किया गया था? पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 5 दिवसीय एक्रो फेस्टिवल कहाँ पर? टिहरी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होना था, जो प्रताप नगर है टिहरी झील के ऊपर पड़ता है प्रताप नगर, वहां से पैराग्लाइडिंग होनी थी टिहरी झील के ऊपर से होते हुए। ठीक है, तो इसमें कुल भारत सहित 28 देशों के पर्यटक इसमें शामिल हुए थे। तो प्रताप नगर से टिहरी झील के ऊपर होते हुए कोटी कॉलोनी यहाँ पर पड़ती है, एक टिहरी झील के समीप में। ठीक है, ये झील है, इसके समीप में कोटी कॉलोनी पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 1400 मीटर, ठीक है, 1400 मीटर की हाइट से यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होनी थी। ठीक है, तो 24 से 28 नवंबर तक का ये आयोजित किया गया था। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खुला व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में आयोजित होता है? ठीक है, तो हाल ही में इसका आयोजन हुआ है अभी, बाली यात्रा मेला। ठीक है, सबसे पहले तो क्या देखो, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला। ठीक है, खुला व्यापार मेला कहां पर आयोजित होता है? ओडिशा में। ठीक है, किस नदी के तट पर होता है? महानदी। ठीक है, महानदी के तट पर होता है, महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा से ये शुरू होता है। कब से शुरू होता है? कार्तिक पूर्णिमा से। तो खुला व्यापार मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, कहां पर? उड़ीसा में होता है। इसका नाम क्या है? बाली यात्रा। ठीक है, और महानदी के तट पर ही होता है। इसमें क्या होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। जो एक हवा है वहां की, स्थानीय हवा बोईता। ठीक है, बोईता, बोईता एक स्थानीय हवा है वहां की, जिसके माध्यम से नावों की सवारी होती है। मतलब जिस ओर हवा जा रही है उस ओर नावों को ले जाया जाता है ताकि नावें आसानी से जा सके। ठीक है, तो बोईता हवा के सहारे नावों की सवारी होती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बोईता हवा किस राज्य से संबंधित है? बोईता पवन कहां से? ओडिशा से। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपने इसके ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है देखो, हाल ही में डेविस कप 2023 की उपविजेता टीम कौन बनी है? तो यहाँ पर उपविजेता पूछा है। ठीक है, उपविजेता कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जीता कौन है? इटली। इटली बना है विजेता। ठीक है, इटली विजेता है और ऑस्ट्रेलिया उपविजेता। और स्पेन क्या है? आयोजक। ठीक है, आयोजक। होस्ट कंट्री कौन है? स्पेन। ठीक है, स्पेन में आयोजित हुआ था। उपविजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन है? इटली। ठीक है, और डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, टेनिस से संबंधित है और इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, टेनिस का वर्ल्ड कप किसे कहा जाता है? डेविस कप को। ठीक है, टेनिस का वर्ल्ड कप इसको कहा जाता है, टेनिस का। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। देखो, डेविस कप 2023 कौन जीता? इटली। उपविजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। आयोजक कौन था? स्पेन। ठीक है, और डेविस कप संबंधित किससे? टेनिस से, और इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, चर्चा में रहा अंगकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंगकोरवाट मंदिर। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। आप सभी जानते हैं कि भारत के बाहर ये सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंगकोरवाट मंदिर। कहां पर स्थित है? कंबोडिया में। और कौन से भगवान को ये समर्पित है? विष्णु भगवान को। ठीक है, विष्णु भगवान को ये समर्पित है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? सवाल यहाँ पर करंट अफेयर से इसलिए बना है क्योंकि इसे हाल ही में 8वां अजूबा नामित किया गया है। ठीक है, 8वां अजूबा, 8वां अजूबा इसको नामित किया गया हाल ही में, इसलिए चर्चा में आया है। ठीक है, तो चर्चा में रहा अंगकोरवाट मंदिर, कंबोडिया में है, जो कि भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित है और हाल ही में इसको 8वां अजूबा नामित किया गया है। इसके अलावा इसमें जो अन्य फैक्ट बनते हैं वो है, देखो इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1992 में। क्योंकि अब ये सवाल बन सकता है यहाँ से, अच्छा सवाल है, तो ये भी पूछ सकता है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? 1992 में। ठीक है, विश्व धरोहर कब बनाया गया इसको? 1992 में। एक और सवाल ये बन सकता है कि ये किस शासक ने बनाया था? तो ये शासक थे खमेर वंश के शासक। ठीक है, खमेर वंश, खमेर वंश के शासक कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय जो कि खमेर वंश के शासक थे, इनके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अंगकोरवाट मंदिर कहां पर स्थित है? कंबोडिया में, जो कि भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित है
और हाल ही में इसे 8वां अजूबा नामित किया गया। 1992 में इसको विश्व धरोहर बनाया गया था और खमेर वंश के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको निर्मित किया था। तो सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए। और आज का लास्ट सवाल है, चर्चा में रहा A23A, पहले कैपिटल ए फिर 23 फिर स्मॉल ए, ठीक है। तो क्या है चर्चा में रहा A23A? ये है देखो, एक विशाल हिमखंड है, ठीक है, एक विशाल हिमखंड है। चर्चा में रहा A23A क्या है? एक विशाल हिमखंड है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, ठीक है। कहां पर है ये? अंटार्कटिका महाद्वीप में। 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका, ठीक है, महाद्वीप, इससे ये टूटकर अलग हो गया था, जो अब काफी तेजी से दक्षिणी महासागर की ओर काफी तेज गति से बढ़ रहा है। तो एक विशाल हिमखंड है A23A, ठीक है। 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटा था और वर्तमान में दक्षिणी महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, इसको नाम क्या दिया गया है? A23A। टूटा कब था अंटार्कटिका महाद्वीप से? 1986 में। तो ये 6 के 6 ये सारे फैक्ट इससे संबंधित आपने ध्यान रखने, और जो सभी प्रश्न इसमें करवाए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, जो सिलक्यारा टनल वाला सवाल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। और आपदा की दृष्टि से यदि आप मेंस में बैठते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी मेंस है, या फिर एपीएस मेंस, या फिर लोअर पीसीएस, या फिर पीसीएस मेंस, उत्तराखंड में आपदाएं, ठीक है, या फिर आपदा के कारण यदि वहां पर आते हैं, तो इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं, ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण ये सवाल हो सकते हैं आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से, प्री या मेंस कोई भी परीक्षा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए और इन सारे प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। धन्यवाद।